नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर। मैं हूं दिनेश साहू और जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है इसके अंतर्गत ही आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ईस्टर्न घाट या फिर पूर्वी घाट को डिस्कस करेंगे और आज हमारी 20th या फिर 20वां लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हमने 19 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो उन सभी लेक्चर को आप देख लीजिए। उसके बाद ही आप आगे के लेक्चर देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया, थोड़ा-सा मैं आपको रिवाइज करा दूं, उसके बाद हम आज के टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए अभी तक हमने क्या-क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार का मैप मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने एक अरावली माउंटेन को डिस्कस किया था। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, फिजिकल डिवीजन हमारा चल रहा था और तीसरा फिजिकल डिवीजन था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए। तो इसमें हमने अरावली रेंज को डिस्कस कर लिया था। इसमें मैंने आपको बताया था विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, अवशिष्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। मुख्यतः राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। गुरु शिखर 1722 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के दक्षिण में एक सतपुड़ा देखा था। यहाँ पर हमने एक विंध्याचल देखा था। ठीक है, इस पार्ट में हमने एक प्लेट्यू पढ़ा था, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने एक प्लेट्यू पढ़ा था बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, फिर यहाँ हमने एक छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था और मेघालय में हमने एक कार्बी एंगलोंग का पठार या फिर मेघालय का पठार डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने एक दंडकारण्य का पठार देखा था। ये पूरा जो प्लेट्यू है ये, इसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं और इसके अंतर्गत हमने महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, यहाँ कर्नाटक का पठार और यहाँ आंध्रा का पठार, ये सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने वेस्टर्न घाट पर्वत को भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। एक एक चीज बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने वहां पर समझी थी। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली हैं। सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उन सभी को आप अच्छे से देख लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए सीधे हम आज के लेक्चर पर आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, इंडिविजुअल बैचेस मिल जाते हैं, जैसे कि जीएस का फाउंडेशन मिल जाएगा आपको, ज्योग्राफी मिल जाएगा, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी आप अवेल कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि कोई फाउंडेशन कोर्स कंबाइंड लेना चाहते हैं, जैसे कि जीएस का फाउंडेशन है, आरंभ बैच है, एसएससी का फाउंडेशन कोर्स है, तो ऐसे भी फाउंडेशन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यदि मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर आपको मेरे ज्योग्राफी के भी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे, तो इनको भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वह पूर्वी घाट के बारे में है। ठीक है, पूर्वी घाट या फिर ईस्टर्न घाट के बारे में हमारा लेक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा दो मैप हैं, इनको जरा हम पहले समझते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमें पूर्वी घाट में पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप बच्चों, ये प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, है ना, ये पूरा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है। अब यदि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी बड़ी बड़ी नदी प्रायद्वीपीय पठार की हैं, प्रायद्वीपीय भारत की हैं, उनमें आप एक चीज नोटिस करना कि सभी नदियों का जो फ्लो है वह पूर्व की ओर है ना, या फिर ईस्ट की ओर है। ठीक है, पूर्व की ओर है या फिर ईस्ट की ओर है। तो कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है कि एक संयोग मात्र है कि जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो सभी पूर्व की ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर सिर्फ आपको छोटी छोटी नदियां ही देखने को मिलेंगी, मांडवी, ज्वारी, भरतपूजा, है ना, ये छोटी छोटी नदियां जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं वही आपको पूर्व की ओर बहती हुई दिखाई देंगी, जबकि बड़ी बड़ी नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब आपको ईस्ट की ओर ही प्रवाहित होते हुए दिखाई देती हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों, है ना, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं जरा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो ढाल है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हालांकि एक मैप बना हुआ है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं उसका ढाल कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, ये मैदान हो गया, और फिर यहाँ पर ये
समुद्र हो गया। इस मैप को जरा आप समझिए ध्यान से, ठीक है। यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये हो गया वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत जो हम पढ़ चुके हैं। ये हो गया ईस्टर्न घाट, है ना, पूर्वी घाट पर्वत जो आज हम पढ़ रहे हैं। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, है ना, प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा हो गया, ये वाला बीच वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो गया, तो ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान, है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। और ये वाला हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, जो कि हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा इसी के बारे में रहेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा आप समझिए मैप में अच्छे से, क्योंकि ये कंसेप्ट वाली चीजें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये, एक मिनट रुकिएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें पता है कि ये पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से पश्चिमी घाट पर्वत है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ये पूर्वी घाट पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ज्यादातर नदियां जो यहाँ पर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं, तो उसके रीजन मैंने क्या बताया कि ये जो ढाल है इसका स्लोप आप देखिए, ये इसका जो स्लोप है ना, इसका जो ढाल है या फिर स्लोप है वो कैसा है, पूर्व की ओर है। यही रीजन है कि कोई भी नदी जो होती है अपने ढाल के अनुसार बहती है, तो ये पूर्व की ओर सभी नदियां प्रवाहित होती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके दोनों किनारों पर देखिए, ये इसके पश्चिम में, ठीक है, और इसके पूर्व में यहाँ पर दोनों ओर जो ये हिस्सा है ये मैदानी क्षेत्र है, मतलब यहाँ से जो नदियां निकलती हैं तो उनने यहाँ पर मैदानों का निर्माण कर दिया। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन वाला जो पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कभी भी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ जाए कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पूर्व की ओर क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि ढाल जो प्रायद्वीपीय पठार का है वो पूर्व की ओर है। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप देखेंगे एमपी की खासतौर पर जो नदियां हैं वो आपको गंगा रिवर सिस्टम या फिर यमुना में मिलती हुई दिखाई देती है, जितने भी नदियां हैं, ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए दिखाई देती हैं या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में प्रवाहित होते हुए दिखाई देती हैं। इसका रीजन क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो नदर्न पार्ट है ना, इसका स्लोप किस ओर है, तो इसका स्लोप नॉर्थ की ओर है, जबकि ये दक्षिणी वाला जो पार्ट है इसका स्लोप किस ओर है, ईस्ट की ओर है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो बड़ी बड़ी नदियां बच्चों हजारों साल से प्रवाहित हो रही हैं, तो इन्होंने इन नदियों ने क्या किया है, जो पूर्वी घाट पर्वत है इसको काट छाट दिया है, इसका अपक्षय अपर्दन कर दिया है, इस, ठीक है। इस कारण से देखिए, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये गोदावरी बह रही है, ठीक है, यहाँ पर कृष्णा बह रही है, तो इन दोनों का जो डेल्टाई क्षेत्र है इसके बीच में आपको वेस्टर्न घाट पर्वत देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जहां जहां पर भी नदियां में जा रही हैं वहां पर आपको वेस्टर्न घाट पर्वत देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि मैक्सिमम जो नदियां पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है और इन्होंने जो पूर्वी घाट पर्वत है उसका कटाव कर दिया है, काट छांट दिया है, इस कारण से ये हमें असतत अवस्था में, मतलब इस प्रकार से हमें पूर्वी घाट पर्वत देखने को मिलता है, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत आपको इस प्रकार से सतत अवस्था में देखने को मिलेगा। तो एक कंसेप्ट वाला पॉइंट था, आपको विशेष तौर पर याद रखना, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर अब जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है ये शुरू कहां से होता है, ये स्टार्ट कहां से होता है, ठीक है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ से एक नदी बहती है, महानदी। कौन सी नदी है ये, महानदी, ठीक है। तो महानदी के मुहाने से लेकर के यहाँ पर हमने देखा था तमिलनाडु, यहाँ पर हमने देखा था एक माउंटेन है नीलगिरी, है ना, नीलगिरी है। तो यहां तक आपको ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपको वेस्टर्न घाट पर्वत देखने को मिलता है, ठीक है। महानदी के मुहाने से नीलगिरी तक आप बोल सकते हैं, तमिलनाडु राज्य तक ये जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं या फिर हिल्स हैं ये हमें देखने को मिलती हैं। आप इसके यदि देखेंगे तो पंचमलाई की पहाड़ियां यहाँ पर आपको, पंचमलाई, पंचमलाई की हिल्स जो है ये सबसे साउथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़ना आवश्यक है, तो अलग अलग राज्यों में, जैसे कि किस किस राज्य में इसका विस्तार है, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि महानदी के मुहाने से कहां तक देखने को मिलेगा, आप नीलगिरी तक ऐसा लिख सकते हैं, है ना, नीलगिरी तमिलनाडु तक इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना कि पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट पर्वत हैं ये नीलगिरी में आपस में जुड़ जाते हैं या फिर मिल जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर उड़ीसा राज्य है, ठीक है, तो उड़ीसा राज्य में कुछ इसकी पहाड़ियां हैं, ठीक है। उड़ीसा जो है
यहाँ पर इसकी कुछ पहाड़ियां हैं, उनको जरा हम देख लेते हैं, ठीक है, जो कि ईस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। कौन कौन सी पहाड़ियां यहाँ पर आपको याद रखनी है, तो वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो है गड़जात हिल, ठीक है, गड़जात हिल। एक है यहाँ पर नयागढ़ हिल्स, ठीक है। तो ये दो विशेष तौर पर जो हिल्स हैं, इसके अलावा उड़ीसा की पहाड़ियां भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ना, यहाँ उड़ीसा की पहाड़ियां भी हैं, उड़ीसा हिल्स, ठीक है। तो ये सभी जो पहाड़ियां हैं, खासतौर पर गड़जात और नयागढ़ आपको याद रखना, ये ईस्टर्न घाट का ही हिस्सा है और कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में देखने को मिलती है। तो ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रमुख माउंटेन पीक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी, ठीक है। तो महेंद्रगिरी 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये बात आपको याद रखना। ये भी आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट के अंतर्गत, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गड़जात हिल्स कहाँ पर है, तो कहाँ है भैया, उड़ीसा में है। नयागढ़ हिल्स कहाँ पर है, तो ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है या फिर महेंद्रगिरी कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में ही हमें देखने को मिलती है। इसके साथ एक और हिल्स है प्रमुख, जिसका नाम है देवमाली, देवमाली, ठीक है। ये भी यहाँ की एक प्रमुख हिल्स है, आपको याद रखना। 1672 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 1672 मीटर इसकी ऊंचाई किसकी, देवमाली की, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। अब एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जो ईस्टर्न घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी देवमाली को बताया गया है, ठीक है। लेकिन अभी हम आंध्र प्रदेश में डिस्कस करेंगे कि एक माउंटेन पीक है जिंदगड़ा, जिंदगड़ा, इसकी हाइट कितनी है, 1690 मीटर, ठीक है, 1690 मीटर। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहीं कहीं जिंदगड़ा लिखा मिलता है, कहीं कहीं देवमाली लिखा मिलता है। तो आपको याद रखना, जिंदगड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख माउंटेन पीक है, ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। देवमाली नहीं है, देवमाली आप बोल सकते हैं उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर उड़ीसा में ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1772 मीटर है। इसके अलावा एक और प्रमुख माउंटेन पीक महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में ही है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ना, अगला अगला राज्य चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम एक और मैप बना लेते हैं, ये ठीक है, ये इस प्रकार से मैप बना लिया। यहाँ पर आपको एक राज्य देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख हिल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगा पालकोंडा, एक पालकोंडा, और एक और आपको देखने को मिलेगी वैलीकोंडा, पालकोंडा, वैलीकोंडा, नल्ला मलाई, ठीक है। कौन सी, नल्ला मलाई हो गई, पालकोंडा हो गया, वैलीकोंडा हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रमुख जो कुछ हिल्स है, देखिए ऐसे तो बहुत सारी हिल्स हैं, सबको याद करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण है शेषाचलम, ठीक है, शेषाचलम की जो हिल्स है, ये भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट का ही हिस्सा है और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर ही आपको आंध्र प्रदेश में आपको कौन सी, जिंदगड़ा, याद रखिएगा, जिंदगड़ा हिल्स देखने को मिलेंगी। 1690 मीटर इसकी हाइट है और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। याद रखिएगा, देवमाली अभी मैंने बताया था 1672 मीटर, वो उड़ीसा में है और एनसीईआरटी में वो डेटा मिलता है, लेकिन सबसे ऊंची जिंदगड़ा है। आपको याद रखना, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कहाँ की हो गई, आंध्र प्रदेश राज्य की हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ हिल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक तो आपको जवादी हिल्स देखने को मिलेंगी, जवादी की पहाड़ियां, ठीक है। एक आपको शेवराय की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, सेवराय, ठीक है, सेवराय की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सेवराय हिल्स, ठीक है। सेवराय हिल्स काफी महत्वपूर्ण है, कई बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब जो सेवराय हिल्स है ना बच्चों, यहाँ पर आपको एक हिल स्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एक हिल स्टेशन है, एक हिल स्टेशन है और इस हिल स्टेशन का नाम है यारनाड, यारनाड हिल स्टेशन। तो यारनाड हिल स्टेशन जो है आपको सेवराय की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। और एक और सबसे लास्ट में आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, जिसको हम बोलते हैं पंचमलाई की पहाड़ियां, पंचमलाई की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये जो सेवरा हिल्स और पंचमलाई की पहाड़ियां, ये दक्षिणतम पहाड़ियां हैं किसकी, ईस्टर्न घाट की, है ना। ओवरऑल नहीं, ईस्टर्न घाट की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं।
जो खासतौर पर पंचमलाई की पहाड़ी आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेंगी, तो ये बात आपको याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ जो अलग अलग राज्यों में मैंने आपको हिल्स बताई हैं, जो प्रमुख माउंटेन पीक्स बताई हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि ये जो ईस्टर्न घाट है असतत अवस्था में क्यों देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख हिल्स बताए हैं ये आप याद रख लीजिएगा। बाकी बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है जो आपको याद करने जैसी हो, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस भी हैं जैसे कि एग्जाम से आए, हालांकि ज्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं है ईस्टर्न घाट, ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक था तो वो मैंने डिस्कस करा दिया। अब कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन है यारनाड हिल स्टेशन कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यारनाड हिल स्टेशन अभी मैंने आपको बताया कि सेवराई की पहाड़ियों में हमें तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो जिनगढ़ा याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में आती है, 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है या फिर इसकी हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला का विस्तार तमिलनाडु में, तो जवादी हिल्स और सेवराय हिल्स जो हैं, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहां देखने को मिलेंगी, जवादी और सेवराय हिल्स जो है ये तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है। बाकी नल्ला मलाई पालकोंडा ये आपको कहां देखने को मिलेंगी, तो नल्ला मलाई और पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। पूर्वी घाट असतत अवस्था में पाया जाता है, क्यों पाया जाता है भैया, क्योंकि जो नदियां प्रवाहित होती हैं प्रायद्वीपी पठार की, तो इसका चूंकि स्लोप, इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, इस कारण से नदियों ने समय के साथ इसको काट छांट दिया है, इस कारण से ये असतत अवस्था में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के कारण ये आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो इतने 4-5 क्वेश्चन ही थे, बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं, बस हिल्स के नाम ही आपको याद होने चाहिए, माउंटेन्स पीक्स के नाम ही आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, देखिए हम भारत का फिजिकल डिवीजन स्टडी कर रहे थे, ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं भारत का, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। भारत का हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो था भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला टॉपिक था, 4-5 क्लास में बहुत ही आराम से हमने डिस्कस किया है, इसका हमने टेस्ट भी डिस्कस किया था, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इजीली इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, ठीक है। देख लेना, सारे लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है। सेकेंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर भारत का भौतिक विभाजन या फिर भौगोलिक विभाजन, भौतिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये हमारा सेकंड टॉपिक था, भारत का भौतिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन। भौतिक विभाजन को हमने बच्चों 6 पार्ट में डिस्कस किया था, है ना। 6 पार्ट में कौन कौन से थे, एक तो हमने उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, कोस्टल प्लेन, द्वीप और द्वीप समूह और मरुस्थलीय प्रदेश, 6 पार्ट में हमने इसको डिस्कस किया था। जिसमें से जो पहला पार्ट था उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, इसमें पूरा हमने हिमालय डिस्कस किया है, ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर मिडिल, इसके अलावा शिवालिक, ईस्टर्न हिल्स, है ना, ये सब हमने देखा, रीजनल डिवीजन सब हमने डिस्कस किया। सेकंड जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने मैदान देखा, उत्तर का विशाल मैदान, द ग्रेट नदर्न प्लेन्स हमने देखे। थर्ड जो था आज हमने कंप्लीट किया प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो आज की क्लास में ये प्रायद्वीपीय पठार काफी बड़ा टॉपिक था, जितने भी प्रमुख पठार और हिल्स हैं वो हमने डिस्कस की हैं इसके अंतर्गत। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, ये सब जो लिखे हैं, हिमालय, मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, सामान्य परिचय, ये ऐसे टॉपिक है कि डेफिनेटली आपको 2 से 3, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है, इससे आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूं मैं, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे मिनिमम साइड में, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, मैपिंग करते जाइए, काफी महत्वपूर्ण है। अब अगला फोर्थ जो हमारा फिजिकल डिवीजन रहेगा, ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और टॉपिक का नाम क्या रहेगा, तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान या फिर इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन, क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसको थोड़ा सा आप पढ़ के आना, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सीरीज कैसी लग रही है जरूर बताइए, कोई आपके सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।